दोस्तों इस वीडियो में हम इस मांगा के थर्ड एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में क्या हुआ वो खुद देख के पता लगा लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मदोका को दिखाते हैं जो वेबसाइट पर उस मास किलर के बारे में सर्च कर रही होती है और सोचती है तो लोग इसे इंटरनेट पर एम बुलाते हैं और इसके लिए किसी ने फैन साइट भी बना के रखी है और ये काफी मशहूर भी है और ये एम बहुत खतरनाक है। और उसके पास वाला लड़का बोलता एम असली है, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है और वो हमारे लिए जरूर आएगा। तुम लोगों को ये समझना होगा, इस ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। और मदोका सोचती इसे सच्चाई के बारे में मालूम है और ये बात बाकी सब लोग भी जानते, तो भी ये लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे। तभी कोई बोलता हिकारू क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? तो हिकारू बोलता डॉक्टर। तो नोगुची बोलती है मैंने तुम्हें बार बार बताया था कि एम कोई रियल नहीं है, वो सिर्फ एक बहम है। एम को पहले से ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया और ना ही उसे किसी ने बाहर निकलते हुए देखा है और मुझे लगता है आज के लिए तुम्हारा इतना ड्रामा करना ठीक रहेगा। और देखो तुम बाकी लोगों को भी परेशान कर रहे हो। तो हिकारू बोलता एम रियल है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे इस जेल में और नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। तुम सब लोग मान क्यों नहीं रहे हो? तो नोगुची बोलती है नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे क्योंकि बाहर तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो पाएगा और अगर तुम अपनी दवाई नहीं लोगे तो तुम्हारा बहम बढ़ता जाएगा। हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। और वहाँ पर दो कंपाउंडर आ जाते हैं जो बोलते हैं हिकारू तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें काउंसलिंग रूम में लेके चलता हूँ। और मदोका सोचती है अगर कोई बोलने की भी कोशिश करता है तो उसे चुप कर डालते हैं, भले तुम सब जानते हो फिर भी कुछ बोल नहीं पाते। उसके बाद नोगुची बोलती है सब लोग अब तैयार हो जाओ, हम सेशन को वापस स्टार्ट करने वाले हैं। उन बहम के बारे में चिंता मत करो। पर मदोका सोचती है अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सब लोग एक एक करके मारे जाएंगे। तभी उसका फोन बजता है तो मदोका बोलती है हेलो कौन? तो सामने से बोलता मैं हूँ होंडा। तो मदोका बोलती है मिस्टर होंडा आपको क्या हुआ? मैंने आपको बार बार फोन लगाने की कोशिश की थी लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। तो होंडा बोलता है वो मेरा फोन टूट गया था और अभी मैं अपने दोस्त के फोन से कॉल कर रहा हूँ और मैं ठीक हूँ। वो मास्क वाला असल में एक इंसान ही है और अभी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। जो तुम देख रही हो वो सब कोई बहम नहीं है और जो मेरा पुराना वाला शक था वो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ वो बहुत अजीब है। भले वो मास्क वाला इंसान जेल में बंद है लेकिन उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो एक ही समय पर अलग अलग जगह पर जा सकता है। और मदोका सोचती ये सब क्या चल रहा है और बोलती एबिलिटी क्या वो किसी तरह का एस्पर है? तो होंडा बोलता इसे बाई लोकेशन बोलते हैं जिसमें एक बॉडी दो हो जाती है। इसमें एक ही इंसान को कई अलग अलग जगहों पर देखा जाता है। इस एबिलिटी को पौराणिक ग्रीक प्रथा में बताया गया है, मुझे पूरा नहीं पता वो कोई दूसरी बॉडी है या कोई और, लेकिन ये वही तरीका है जिससे वो दूसरों लोगों के सामने आता और इसलिए हमें उसे मारना ही होगा। तो मदोका बोलती है क्या? तो होंडा बोलता हाँ बिल्कुल सही सुना, उसे मारना ही होगा। ये भी हो सकता है वो अपनी एबिलिटी से हम पर नजर रख रहा होगा और इस खतरे को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मारना ही होगा। अगर वो दोबारा दिखे तो मार देना। और तभी वहाँ पर वो मास्क वाला इंसान वापिस आ जाता और होंडा बोलता उसे मारा जा सकता, आखिर वो एक इंसान ही है। लेकिन मदोका के सामने से वो वापस गायब हो जाता। लेकिन तभी अचानक वो मदोका पर अटैक कर डालता और मदोका साइड में हटकर बच जाती है, लेकिन उसका अटैक मदोका के पैर पे लग जाता है और वो मदोका पर एक और अटैक करता है। लेकिन तभी मदोका उसके पैर में सीजर घुसा डालती है और एम अपना पैर पकड़ के बैठ जाता है। और मदोका सोचती है उसे दर्द हो रहा है, किलर अभी भी मेरे सामने ही है और ये भी एक इंसान है, मुझे इसे मारना ही होगा, जिससे पहले ये मुझे मार दे इसे मारना ही होगा। और मदोका चिल्लाकर सीजर घुसा डालती है। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और बोलते हैं मदोका क्या हुआ और इतना शोर क्यों हो रहा? और फिर से एम गायब हो जाता है और उसके पेरेंट्स बोलते हैं मदोका क्या हुआ, तुमने सीजर को क्यों पकड़ के रखा है और ये तुम्हारे पैर पर चोट कैसी? तो मदोका बोलती मॉम डैड, और वो बेहोश हो जाती है और सीजर पर अभी भी ब्लड के निशान लगे होते हैं। और जेल में एम अपने पैर के घाव को देख रहा होता है और वो मदोका को याद करके बहुत जोर से चिल्लाता है। अगले पैनल में मदोका को हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो यूटा बोलता मैं अपने दिल को बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत बनाना चाहता हूँ जो अंदर से बहुत अच्छा हो। और सब लोग ताली बजाने लगते हैं। तभी नोरिको बोलती है ऐसा लग रहा है तुम्हें लॉकर बनना है। तो नोगुची बोलती बस करो नोरिको। तो नोरिको बोलती हाँ लेकिन लॉकर इसके कैरेक्टर पर सूट करता है। और मदोका सोचती मुझे यकीन नहीं हो रहा, इन लोगों को डरना चाहिए लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं है, जबकि इन्हें एम के बारे में बता भी दिया है और फिर भी। तभी हिकारू बोलता है तुम्हारे पैर पर ये चोट कैसे लगी? और मदोका सोचती ये हिकारू है ना और बोलती है ओ ये तो कुछ नहीं, मैं अचानक से थोड़ा फिसल गई, मैं थोड़ी लापरवाह हूँ ना। तो हिकारू बोलता झूठ मत बोलो, एम ने तुम पर अटैक किया है ना, सच बोलो। पर मदोका अपना सर घुमा लेती है। तभी हिकारू खड़ा हो जाता है और बोलता मतलब तुमने झूठ बोला? क्या सचमुच उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने उसका सामना कैसे किया? क्या तुमने उससे लड़ाई की?
तुम्हें मुझे बताना ही होगा, तुमने उसका सामना कैसे किया। तभी नोगुची बोलती हिकारू रुक जाओ। तो हिकारू बोलता चुप हो जाओ सटियाली औरत, और तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने कैसे किया। तो नोगुची बोलती है मुझे नर्स को बुला नहीं होगा, लेकिन सब लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो नोगुची बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम सब लोग मुझे रोक क्यों रहे हो। तो हिकारू बोलता है सभी लोगों को जानना है तुम एम के सामने कैसे लड़ी, उसकी असली आइडेंटिटी क्या है, तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी मदाको। उसके बाद मदाको बोलती है एम वो हम बाकी जैसा ही है। तभी अचानक पीछे से मदाको पर अटैक आता है और सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तो नोगुची बोलती है ये अचानक शोर कैसा, और वो भी एम को देखकर शॉक हो जाती है और सब लोग भागना शुरू करते हैं। लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा होता क्योंकि बाहर से दूसरे एम ने दरवाजे को पकड़ के रखा होता है और एम सब पर अटैक करने लग जाता है। तो नोगुची बोलती ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। और तभी एम उसके चेहरे पे अटैक कर डालता है और दूसरा ब्लेड मारकर उसका पूरा सर उखाड़ डालता है। और मदोका सोचती है उसने उस डॉक्टर को क्यों मारा, जबकि मैं अभी भी उसके सामने हूँ। ये बिल्कुल उस वक्त की तरह हुआ है, उसने मुझे क्यों नहीं मारा। और एम वो सर पकड़कर मदोका की तरफ बढ़ता है और वो मदोका के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार भी वो मदोका के आगे निकल जाता है और हिकारू के पास बढ़ता है और उसे ब्लेड देने लगता है। तो हिकारू बोलता है तुम यही चाहते हो ना मैं इस ब्लेड को पकड़ लूं। और हिकारू उस ब्लेड को पकड़ लेता है और मदोका सोचती नहीं हिकारू उसे मत पकड़ना। तभी वहाँ पर दो कंपाउंडर आ जाते हैं और वहाँ से एम गायब हो जाता है और वो लोग हिकारू के हाथ में ब्लेड देखते हैं और बोलते हिकारू ये तुमने किया। तो हिकारू बोलता है एम गायब हो गया, रुको मैंने ये नहीं किया। और मदोका सोचती हिकारू को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वो हमेशा डॉक्टर नोगुची के खिलाफ बोलता था, इसलिए उसने मर्डर कर दिया। उसके बाद से थेरेपी क्लासेस भी बंद हो गई। ये बहुत डरावना था। अब तक मैं सोचती थी एम जो मर्डर कर रहा है उसे दूसरों को कैसे बताऊं, लेकिन अब बात इतनी सी नहीं रह गई है। ये प्रॉब्लम अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी इस चीज से बचना चाहती है। लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा है और मैं ही क्यों अभी तक जिंदा हूँ। और तभी मदाको का फोन बजने लगता और अगले पैनल में होंडा को दिखाते जो पूरा पट्टियों से बंधा होता है और बोलता है क्या सरप्राइज है। तो मदाको बोलती मिस्टर होंडा ये कैसे हुआ। तो होंडा बोलता मैंने मेरे दोस्त को कहा था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई दूसरा मुझसे मिलने आए, क्योंकि मेरी आंखें आज सुबह ही खुली है। ये सब तब हुआ था जब मैं अपने दोस्त से मिला था, मैंने उसके फोन से तुम्हें बाई लोकेशन की इंफॉर्मेशन दी थी। उसके बाद होंडा का दोस्त बोलता होंडा तुम जानते हो मैं तो मजाक कर रहा था। तो होंडा बोलता बेवकूफ तुमने ऐसा क्यों किया। तभी उनके पीछे एम आ जाता और होंडा के दोस्त के सर पे अटैक कर डालता और होंडा सोचता ये यहाँ पर कैसे आया, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे बाई लोकेशन के बारे में पता चल गया इसलिए मारने आया। और तभी एम होंडा पे अटैक करता है, लेकिन होंडा झुक के बच जाता है और एम की बॉडी को पकड़ कर पीछे फेंकने लगता है। लेकिन अचानक एम गायब हो जाता है और होंडा टेबल से टकरा जाता है, लेकिन एम उसके सामने ही खड़ा होता है और उसके हाथ में एक बोतल होती है जिससे वो होंडा के सर को फोड़ डालता है और होंडा वही बेहोश हो जाता है। और सब लोग एम को देखकर चिल्लाने लगते और सब उससे दूर भागने लगते, लेकिन तभी उनके सामने वापस एम आ जाता है और वहां पर दो एम होते हैं और वो हर किसी को मारने लग जाता है। और होंडा सोचता है बाई लोकेशन मतलब जब एक ही इंसान दो अलग जगह पर पहुंच जाए, और उसी वक्त वो तुम्हारे रूम में भी पहुंच गया था तुम पर अटैक करने के लिए। दो मेरे सामने थे एक तुम्हारे सामने था, इसका मतलब टोटल 3 लोग थे। जैसे ही हमें उसके सिगरेट के बारे में पता चला तभी वो हम पर हमला करने पहुंच गया। उस टाइम पब का दरवाज़ा इसलिए नहीं खुला क्योंकि दूसरे एम ने दरवाजे को बंद करके रखा था। जितना मुझे समझ आ रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। तो मदोका बोलती राक्षस। तो होंडा बोलता है जब उसके मारने के बाद मैं बेहोश होने लगा तब मुझे उसके असली मकसद के बारे में समझ आया। जब उसने इकेबुकुरो सिटी में लोगों पर हमला किया था वो चीज़ उसके प्लान का हिस्सा था। उसने ये सब खुद को पकड़वाने के लिए किया था ताकि उसे जेल में डाला जा सके और जेल के अंदर से वो अपनी पावर को यूज़ कर सके ताकि दूर डिस्टेंस से ही वो लोगों का मर्डर कर सके और इसका नाम भी नहीं आएगा। तो मदोका बोलती है इसका मतलब वो सब ये जानबूझ के कर रहा है, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है। तो होंडा बोलता खात्मा करने के लिए, वो पूरी ह्यूमैनिटी का खात्मा करना चाहता है और हरदम करते रहेगा। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे पुलिस वालों ने बाकी लोगों की बात क्यों नहीं सुनी, जबकि सबने बोला होगा कि हिकारू ने ये मर्डर नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ये मर्डर जहाँ पर हुआ था वो जगह दिमाग से कमजोर लोगों के लिए थी। मतलब उन्हें जो दिखता है वो सब डॉक्टर भैम बता देते हैं और एम को उन सब के अलावा कभी किसी ने नहीं देखा, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने भी बाकी लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया और हिकारू को पकड़ लिया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दूसरों के साथ शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।